वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। पांचवें अधिकार के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। समापन के प्रकरण में श्वेतांबर मत खंडन यह प्रकरण चल रहा है। कई सारे बिंदुओं के आधार से उनका खंडन किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो उनके शास्त्रों को लेकर के उनका खंडन किया गया। उसके बाद जो उन्होंने चार प्रकार की मुक्तियां मानी है, चार प्रकार के जीवों को मुक्ति मानी है। कौन कौन से? एक शूद्र, एक स्त्री, एक गृहस्थ और एक है अन्य लिंग। ये चार प्रकार के जीवों को उन्होंने मोक्ष होना माना। अब आप मुझे बताइए, इन चार के अलावा कोई बचता भी है क्या? पुरुष के तो वैसे ही मानते हैं, पुरुष के तो वैसे ही मानते हैं। अब ये चार भी अगर कवर कर लिए तो कोई बचता है क्या? सभी कवर हो जाते हैं। तो सबके ही मोक्ष होना मानते हैं। तो हाँ, कोई जीव अभव्य हो सकता है, कोई दूरान दूर भव्य हो सकता है जो कभी मोक्ष में नहीं जाएगा। उनके मोक्ष में जाने की लायकात है नहीं है, कुछ नहीं विचार किया, सबको मोक्ष है, सबको मोक्ष है, ऐसा कह कह करके बस भीड़ बढ़ाना चाहिए थी। ऐसा शब्द पंडित साहब ने वहां पर यूज किया था। उसके बाद अछेरों का निराकरण ये प्रकरण देखा था। तत्पश्चात देवशास्त्र गुरु का किस प्रकार उनमें विपरीतपना पाया जाता है, वे किस प्रकार अन्यथा स्वरूप मानते हैं, वो प्रकरण अपना चला। कल अपन ने वो कंप्लीट भी कर लिया। और आज हमारा ढूंढक मत विचार ये प्रकरण चलने वाला है। ढूंढक मत विचार आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको हंसी जैसी भी लगेगी। आपको लगेगा कि यार ये कैसी विचित्र विचित्र बातें हैं। थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, चुटकुले के रूप में ऐसा भी कहा जाता है, ढूंढे ढूंढे तुमको ऐसा ढूंढक मत नहीं मिलेगा जिसमें इतनी विपरीतता हो। क्या कहते हैं ढूंढक मत वाले? सबसे पहली बात तो कोई भी आए ले लो दीक्षा। मैं थोड़ा सा जनरल बात करूंगा जो अपने विषय से ही अनुसार विषय से ही लगकर रहेगा और फिर अपन यहाँ से पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? कोई भी सामने आए ले लो दीक्षा। छोटा हो ले लो दीक्षा, 8 साल का है, 10 साल का है, ले लो दीक्षा। कोई गरीब है, भिखारी है, अरे तुम क्या ऐसे फटे कपड़े पहनते हो, तुम्हें भूखी खाने पीने के इतने लाले पड़े, तुम क्या करते हो, ले लो दीक्षा। और कोई कौन होना चाहिए? कोई भी जीव मिला तुम दीक्षा ले लो, तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा। हर जीव जो दिखे उसको दीक्षा देने का ही प्रयास करते हैं। तुम दीक्षा ले लो, तुम दीक्षा ले लो, हर एक को दीक्षा दिलवाना चाहते हैं। कोई जैसे मैंने कहा ना, कोई गरीब दिखा, उसको कह दिया कि ले ले दीक्षा, खाने पीने की सारी समस्या मिट जाएगी। अरे दीक्षा लेना ये कोई खेल थोड़ी ना है कि जिसको ले लिया और उतार दिया। ये कोई नाटक का कोई पात्र तो नहीं है कि जिसको चढ़ा दिया और फिर से उतार दिया। ये कोई पात्र तो नहीं चल रहा है। वो ब्रह्म गुलाल की कथा आपको पता है? कौन ब्रह्म गुलाल? जी भैया। कौन था वो? जी भैया। वो पहले अलग शेर का बनाता था, फिर शेर बना, तो राजा के बच्चे को खा गया, फिर मुनि बन गया फाइनली। बराबर, राइट, सही समझा आपने। हाँ, शेर बन करके राजा के बच्चे को मार दिया, बराबर। और फिर राजा ने उसको पूछा कि मुनि बनने का तुम रूप धारण करके, मुनि का रूप धारण करके दिखाओ। तो उसने कुछ कहते हैं कि 6 महीने तक अभ्यास किया और वो आया नहीं। 6 महीने होने के बाद भी वो आया नहीं। तो जब पूरी कहानी सब अब मैं कहानी में नहीं उलझूंगा, अंत में निष्कर्ष क्या बताया था? निष्कर्ष ये बताया था कि मुनि के रूप को मैंने धारण करने की कोशिश की, परंतु वो नाटक के रूप में मुझसे हो ही नहीं पाया।
मुनि का रूप कभी नाटक के रूप में धारण नहीं किया जाता। ये तो बस ग्रहण किया सो किया, अब हमेशा हमेशा के लिए मैं उसी रूप हो गया हूँ, ऐसी वो बात कही थी। मैं निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा हूँ, निष्कर्ष ये कहना चाहता हूँ, मुनि पद कोई खेल नहीं है, बिल्कुल भी खेल नहीं है। कदाचित गृहस्थ अवस्था में ऐसा हो सकता है, कदाचित की बात कर रहा हूँ, हालांकि गृहस्थ में भी नहीं समझ, चलो कदाचित भी हटा देता हूँ, कदाचित भी छोड़ दो। गृहस्थ अवस्था में भी प्रतिज्ञा आदि लेना कोई खेल नहीं होता है। तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम पहले अभ्यास करो, बिना प्रतिज्ञा लिए प्रतिज्ञावत तुम अभ्यास करो, और फिर जब तुमको लगे कि हाँ अब हमसे अब उतनी स्थिरता हो रही है, फिर तुम प्रतिज्ञा लो। वैसी कोई दिक्कत नहीं है ना, पर प्रतिज्ञा से हटना नहीं। और पहले अभ्यास किए बिना ही यदि तुम प्रतिज्ञा लोगे तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। यही बात ये ढूंढक मत वाले समझ नहीं पाए। जो कोई दिखे समस्त सावध्य योग परिहरणात्, चालू कर दो, मुनि दीक्षा ले लो, मुनि दीक्षा ले लो। सिर मुंडाने के 3 फायदे, सिर की मिटे खाज, खाने को मिले लड्डू, और लोग कहे महाराज। क्या कहा? हाँ, सिर मुंडान के 3 फायदे, सिर की मिटे खाज, खाने को मिले लड्डू, और लोग कहे महाराज। जय हो महाराज, जय हो महाराज। कुछ विचार नहीं होता है। शुरुआत में दीक्षा लेने वाले को भी खूब बहुमान लगता है, ओ समाज आकर के नमस्कार करी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं होता है। 8वां 10 दिन हो गए तो चालू हो जाता है, मुझे घर की याद आ रही है, मुझे इसकी याद आ रही है, चालू हो जाता है। अब मान के चलिए किसी 8 साल के बच्चे को दीक्षा दिला दी, ले लो तुम दीक्षा, ले लो दीक्षा, और भावुकता में आकर के, प्रेशर में आकर के दीक्षा ले ली उसने। उसको थोड़ा अच्छा लगता है, जुलूस वगैरह निकलता है, हाथी पर बिठाते हैं, सब करते हैं, पूरे गांव में घुमाते हैं। और 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे उस नादान बालक के तुमने जीवन के साथ क्यों खेल किया? ये बहुत गलत बात है। अगर कोई दीक्षा लेना चाहे तो उसकी इच्छा भी होनी चाहिए ना। तुमने जबरदस्ती से उसको क्यों घसीटा इस मार्ग में? अगर उसका पुरुषार्थ नहीं हो रहा था तो क्यों तुमने उसको इस मार्ग में घसीटा? और बदनाम होगा धर्म। जबरदस्ती किसी को भी उठाओगे उससे हो नहीं पाएगा, वो शिथिलाचार करेगा, बदनाम तो धर्म होगा ना, बदनाम मुनि धर्म होगा। ये तो नहीं करना चाहिए था। भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खुली स्कीम है, इस तहत सबको अंदर ले लेते हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। सॉरी। हाँ जी, थोड़ा पढ़ते हैं अभी अपन। कोई पढ़ना चाहेगा? तथा इन श्वेतांबरों में ही ढूंढिए प्रकट हुए हैं। वे अपने को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं, सो ब्रह्म है, इसलिए सो कहते हैं। इतना ही तो वेश धारण करके साधु कहलाते हैं, परंतु उनके ग्रंथों के अनुसार भी व्रत, संप्रीति, गुप्ति आदि का साधन भाषित नहीं होता। और देखो, मन वचन काय कृत अनुमोदना से सर्व सावध्य योग त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में पालन नहीं करते। बालक को व भोले को व शूद्र आदि को भी दीक्षा देते हैं। इस प्रकार त्याग करते हैं, और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि क्या त्याग करता हूँ। बाद में पालन भी नहीं करते और उन्हें सब साधु मानते हैं। तथा ये कैसा है? पहली लाइन जरा इम्पोर्टेंट है। मैंने हाँ जी भैया जी, 6 कोटि 7 कोटि 8 कोटि ऐसे जो है भेद पड़ते हैं, उसके लिए बोला है क्या? 6 कोटि? अरे हमारे में साधु है ना, हाँ, हम 6 कोटि स्थानक वाले हैं। अच्छा, यानी 6 करना नहीं है और करवाना नहीं है, लेकिन अनुमोदना मन वचन काया से हो ही जाती है, तो उसकी इसमें छूट है। ऐसे फिर 8 कोटि भी आती है कहीं कहीं पे कि मन से तो अनुमोदना हो ही जाती है करके, इसलिए 8 कोटि भी होती है ऐसे। अरे बाप रे। ये फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता नहीं है, बट ये जो कुछ भी 6 कोटि और 8 कोटि का प्रकरण है ना, ये मैंने विद्वानों से सुना है। ये जो कुछ भी होगा ये जुगाड़ लगा करके कुछ आया हुआ फिगर है। आपने कई बार ऐसे में थोड़ा सा हट करके बोलना चाहूँगा, बट प्रकरण संगत ही रहेगा। कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि 105 श्री आरिका, ये ऐसे फलाना आरिका, 105 एक शुल्लक पढ़ा है क्या कहीं ऐसा?
हाँ जी भैया जी। वो 105 कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ भी होता है 108 होता है, 108 होता है। कैसे? अरे क्या कहते हैं, कृत कारित अनुमोदन, मन वचन का समरम समारंभारम और क्रोध मान माया लोभ, मल्टीप्लाई करो इनको, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4, 108 ऐसे होता है। ये बाकी 105 वगैरह जो कुछ भी आता है ना, ये सब जुगाड़ कुछ लगा करके ये 105 वगैरह की फिगर आती है बस। वैसी कुछ बात आपको यहाँ पर भी लगानी है। 6 कोटि और 8 कोटि तो कैसे आते हैं तो मुझे समझ में ही नहीं आया। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ जुगाड़ लगा लगा करके ये फिगर लाई जाती है, बाकी कुछ होता नहीं है। 6 तो कोटि बोलते हैं कि मन से तो अनुमोदना हो ही जाती है, चलो बोलेंगे नहीं, काया से दिखाएंगे नहीं, लेकिन मन से अनुमोदना हो ही जाती है कि चलो भाई अच्छा हुआ ऐसे करके। अब ये जो कुछ भी है ना आपने कोई बोलेगा कि मुझे धंधे में बहुत अच्छा फायदा हुआ है, हाँ तो फिर मन में ऐसा भाव आ जाता है ना, चल ऐसे कर। ओके कुछ भी हो, पाप तो लग ही गया ना। मुनि तो ऐसा होना चाहिए था जो 108 कोटि से त्यागी होना चाहिए था। ये 6 कोटि और 8 कोटि अगर हटा दे तो फिर क्या बचती है? हाँ देखो, अपन सूत्र के आधार से अपन देखते हैं, श्लोक के आधार से देखते हैं। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, क्या शब्द आया? विषय आशा के वश से अतीत है, ना कोई आशा है ना कुछ है। ज्ञान ध्यान तपोरक्त, जो ज्ञान ध्यान और तप में अनुरक्त होते हैं, तपस्वी स प्रशस्यते, वही तो सच्चे मुनि होते हैं, वही सच्चे साधु होते हैं। अब इस परिभाषा के बाहर भी कोई गया, वो साधु नहीं कहलाएगा, कोई भी नहीं कहलाएगा। ऐसी बात आपको यहाँ पर भी लगानी है। मन से अनुमोदना की तो ठीक है, चल जाता है, ये तो स्वयं को डिफेंड करने की बात है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये खुद को डिफेंड करने की बात है, अरे इतना तो चलता है उतना तो चलता है। तो अगर मन से चलता है तो वचन से क्यों नहीं चलता? इसका उत्तर वे नहीं दे पाएंगे। अगर मन से अनुमोदना की चलती है तो वचन से क्यों नहीं चलती, और काय से क्यों नहीं चलती? और गृहस्थ भी तो फिर वही कहते हैं ना कि चलो हम इतना तो चलता है, ये करेंगे तो हो जाएगा। वैसा नहीं होता है, ये नहीं होगा। और मन में कुछ एक, मन में तो उसको अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा है, बट बाहर वचन में प्रकट ना करे, ये क्या हो गया? मायाचारी। मायाचारी की परिभाषा क्या है? मन में कुछ एक, वचन में कुछ एक, काय में कुछ एक, बराबर। अब मन में उसको अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा, और वचन में कुछ वाच्यता नहीं कर रहा है, ये तो छल कपट हो गया, छल हो गया। ये समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। तो 6 कोटि 8 कोटि ये सब और कुछ नहीं, स्वयं को ही उल्लू बनाते हैं, स्वयं को ही उल्लू बनाते हैं। और ऐसा लगता है कि हाँ अपन तो बच गए, अपन तो पाप से बच गए। पंडित भूदरदास जी की भाषा में, आखिन विलोकितन सुसे की अंधेरी करे, ऐसे राजे रोग कोई लाज का जग में। उधर शतक नहीं है क्या? 1 मिनट, हाँ मैं आपको फटाफट वो छंद सुनाता हूँ, क्योंकि प्रकरण आ गया है, थोड़ा सा विषय से थोड़ा जुड़ा भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, हाँ मिल गया। ये छंद नंबर 35 है, अगर किसी के पास होगा तो भूधर शतक में या जैन शतक में, कई बार भी देखिए। 35 नंबर का छंद है, पेज नंबर 33 है। देखो भर जोबन में पुत्र को वियोग आयो, तैसे ही निहारी निज नारी काल मग में। जे पुण्यवान जीव दिसत है या मही पे, रंक भय फिरते उपन ही न पग में। एते पे अभाग धन जीत बसो धरे राग, होय न विराग जाने रहूंगो अलग में। आखिन विलोकी अंध सुसे की अंधेरी करे, ऐसे राज रोग कोई लाज का जग में। बहुत जोरदार बात आ गई है। ये क्या कह रहे हैं कि राग तो धारण करता है, परंतु हो या न विराग जाने रहूंगो अलग में, मैं तो इससे अलग हूँ, मैं तो इससे अलग हूँ, ऐसा कह करके ये खरगोश होता है ना, खरगोश क्या करता है? अपने ऊपर आपत्ति आती है तो क्या करता है?
अपने ही बड़े बड़े कान से अपनी आंखें ढक देता है, उसको लगता है समस्या टल गई, समस्या टल गई। होता है क्या ऐसा? क्या संभव है ऐसा? नहीं, संभव ही नहीं है। उसने आंखें बंद की इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा है, बट सामने संकट थोड़ी ना टल जाती है, बराबर है, ऐसी बात है। मैं थोड़ा सा यहाँ से अर्थ भी पढ़ता हूँ। परंतु अहो, ऐसी स्थिति होने पर भी अज्ञानी प्राणी धन और जीवन से राग करता है, उनसे विरक्त नहीं होता। सोचता है कि मैं तो अलग सुरक्षित रहूंगा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं घटित होने वाला है। अपनी आंखों से देखता हुआ भी वो उस खरगोश की तरह अंधा अज्ञानी बन रहा है, जो अपनी आंखें बंद करके समझता है कि सब जगह अंधेरा हो गया, मुझे कोई नहीं देख रहा, पर मुझ पर अब कोई आपत्ति आने वाली नहीं। अहो, इस राज रोग का इलाज क्या है? समझ में आ रहा है? ये तो स्वयं को बस एक कंफर्ट जोन में डालने की बात है। हाँ चलो, अपन ने मन के स्तर पर तो कर दिया, वचन के स्तर पर नहीं किया, तो अपन बच गए, अपन बच गए। डॉक्टर साहब, हाँ समझ में आ रहा है क्या? तो बस स्वयं को थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में डालने की बात है। हाँ अपन बच गए, अपन बच गए, ऐसा बचता नहीं है कोई भी। मैंने आपको खरगोश का उदाहरण देकर के भी ये सिद्ध कर दिया। यहाँ पर जो अपने प्रकरण में आते हैं, अब यहाँ पर जो एक पैराग्राफ पढ़ा, वहाँ पहली लाइन बहुत ज़बरदस्त थी, उसके ऊपर थोड़ा खुलासा करना चाहूँगा कि कितने ही जन ये एक भेष धारण करके स्वयं को साधु कहलाते हैं। बट एक चैलेंज है यहाँ, दिगंबर मुनि हो, श्वेतांबर मुनि हो, ये एक बहुत सारा प्रकरण ना, ये आपको मुनि अपने दिगंबर मुनियों पर भी लगेगा, और श्वेतांबर के ऊपर तो प्रकरण चल ही रहा है। मुनि का भेष धारण करते हैं और कहते हैं हम मुनि हो गए, हम मुनि हो गए। आप वर्तमान में एक भी मुनि ऐसा लाइए जो बराबर 28 मूल गुण का पालन करता हो, या उनके ग्रंथों में जैसे मुनि का स्वरूप आया है वैसे उसके अनुसार फॉलो करता हो। एक भी मुनि ला करके दिखाइए, अपन मान जाएंगे पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। दिगंबरों की बात करें तो दिगंबर के शास्त्रों में 28 मूल गुण लिखे, अरे एक मूल गुण ढंग से नहीं पलता, एक मूल गुण छोड़ो, 5 महाव्रत में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब एक एक चालू करेंगे ना, 5 महाव्रत में दिक्कत हो जाएगी। बाकी के उत्तर गुण, 23 उत्तर गुणों की तो बात ही अलग है। और श्वेतांबरों की बात करें, श्वेतांबरों में तो और शिथिलाचार है, इतना शिथिलाचार है कि पूछो मत। कोमल जी, आप तो साक्षात देख ही चुकी होंगी, हम भी उस बात के भुक्तभोगी हैं, हम देख चुके हैं कि किस किस प्रकार की विचित्रताएं पाई जाती है। मैं 2-3 उदाहरण जरूर देना चाहूँगा। क्यों जी, मुझे बताइए, साधु आहार के लिए निकलते हैं, आहार उद्दिष्ट होना चाहिए कि अनुद्दिष्ट होना चाहिए? अनुद्दिष्ट होना चाहिए। मतलब पहले इन्फॉर्म किया हुआ चलेगा क्या कि हम फला फला के घर जाएंगे, ये चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये घटना होनी चाहिए अकलूज की, ठीक है? ये पंडित सचिन जी कई बार ये घटना सुनाते हैं, तो उसी के आधार से मैं आपको बता रहा हूँ। वे पहले अकलूज में रहते थे ना, और पहले वे भी श्वेतांबर में ही थे। और तो वे एक बार उनकी माता जी ये अपने स्थानक में गए। स्थानक मतलब क्या? उनका उपाश्रय, धर्मस्थल। वहाँ पर जोर जोर से झगड़ा चल रहा था। ये सत्य घटना है, हाँ, आपको लगेगा कि कुछ भी ऐसी फेंक रहे हैं, नहीं, सत्य घटना है। जोर जोर से झगड़ा चल रहा था स्थानक में, वो भी झगड़ा कुछ थोड़ी सी 100 वचन बाद इन 2 जैसी बात लग रही थी। और उसमें भी श्रावक लोग उन साध्वियों के साथ झगड़ रहे थे। ये तो और दिक्कत वाली बात है। मतलब विचारणीय बात है कि जो पूज्य स्थान पर होना चाहिए था वो तो गर्दन नीचे झुकाए बैठा है, और जो जिसकी गर्दन नीचे होनी चाहिए थी वो आज साधुओं की कॉलर पकड़ने आ गया है। ये क्या हो गया? अभी आ रही है? अभी आ रही है ना? हाँ, ओके। तो
क्या कह रहा था, जिसकी गर्दन नीचे होनी चाहिए थी, जो एकदम विनम्र होना चाहिए था, वो आज इनकी कॉलर पकड़ने आ गया है। ये कैसी बात है। खैर बात तो वो है ही। मुद्दा क्या हुआ होगा, मुद्दा ये हुआ कि साध्वियों ने कहा कि हम आज आपके घर आएंगे, और 15 साध्वियाँ थी उस संघ में, 15 साध्वियाँ थी, हम आपके घर गोचरी के लिए आएंगे। श्वेतांबरों में शब्द बहुत प्रचलित है, गोचरी के लिए आएंगे। तो हुआ ऐसे, कह दिया, सब इंतजाम हो गया, वे उसके घर गए ही नहीं गोचरी के लिए, किसी और ही के घर चले गए। अब मुझे बताइए, आपके घर में कोई 3 मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, 3 नहीं छोड़ो, 2 मेहमान आने वाले हैं, 2 ही जन आने वाले हैं। आहा, भोजन करने के लिए आपने प्रेम भोजन के लिए, प्रीति भोजन के लिए बुलाया कि आइए भोजन कीजिए, और मान के चलिए वे आए ही नहीं, क्या होगा। प्रेम भोजन के लिए कुछ और भोजन थोड़ा सा बात क्या कहना चाहिए, गुस्से वाली बातों का भोजन कराना पड़ेगा, तो ऐसी कुछ बात हो जाएगी। मतलब कषाय होती है नहीं होती है। और ठीक है, हम अपने स्तर पर थोड़ा सा रूखा सूखा भी भोजन चला लेते हैं। मेहमान आने वाले तो क्या करते हैं, पंच पकवान बनाते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल आइटम बनाते हैं, और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही बनाते हैं। क्यों, कम पड़े ना, अपन को कम पड़ा चल जाएगा, मेहमान को कम नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं। और मेहमान ना आए तो सबसे पहले तो चिड़चिड़ होती है कि बाबा हम इतनी सब मेहनत कर गए, उसका कुछ नहीं किया। 1 2, अब इतना सब बनाया है, ये फेंके गाय भैंस को डाले क्या। 3 2, और तीसरा आपने ऐसे क्यों किया। सवाल आता है नहीं आता है, आपने ऐसे क्यों किया। अभी साधारण मेहमान के साथ होता है, जो प्री कमिट करके जा चुका है कि हाँ हम आएंगे भोजन के लिए। अब अगर ये बात साधुओं के साथ हो जाए, वो कहे कि हम आपके लिए भोजन के आएंगे, यहाँ आएंगे, और 2 नहीं 15-15 जन आएंगे, तो भोजन तो ज़्यादा बनेगा, और भोजन ज़्यादा बनेगा, और वो आए ना, कितनी बड़ी आफत होगी। बस खत्म, वो आए नहीं, और उसको लेकर के बहुत झगड़ा चला, बहुत झगड़ा हुआ। मतलब क्या कहें, कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक मुनि तो दिखाइए जो उनके धर्म के अनुसार, उनके वचन के अनुसार चले, ग्रंथ के अनुसार चले। संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है। एक घटना 2, फिर से पंडित सचिन जी सुनाते ये घटना। ये होनी चाहिए लगभग 25 साल पहले की बात होनी चाहिए। 25 साल पहले की बात है, लगभग 2000 की बात है, ईस्वी सन 2000 की बात होगी। तब कोई साध्वियाँ उनके घर आई और उनको कहा कि हमको अमुक सिल्क का कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, साध्वियों के पहनने के लिए सिल्क का कपड़ा चाहिए। और स्पेशली फिर उनके लिए सिल्क का कपड़ा मंगाया होगा। वैसे मैं बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है सिल्क का कपड़ा फिलहाल क्या मीटर भाव चल रहा है, कोई किसी को अंदाजा है कुछ। किसी को अंदाजा नहीं है, चलो बहुत अच्छा, इससे तो ये सिद्ध होता है कि बाबा कोई सिल्क पहनता नहीं है। गुड जो कुछ भी होगा, उस समय में 1000 रुपया मीटर कपड़ा लाया था उन साध्वियों के लिए। और एक नहीं 2-3 कुछ साध्वियाँ थी, उनके लिए 1000 रुपया मीटर कपड़ा लाया था, इतना महंगा। और लाया, उनको पसंद ना पड़ा, रिजेक्ट, वो किसी और को दे दिया, उनके लिए नए से मंगाया। अब विचार कीजिए, सामने वाले के ऊपर बीतेगी या नहीं बीतेगी, सामने वाले को तकलीफ होगी या नहीं होगी। और ये तो अपरिग्रह महाव्रत के धारी है, और ऐसे ऐसे वस्तुओं का अगर मांग करने लग जाएंगे तो लोग अपरिग्रह महाव्रत हो गया इनका, बिल्कुल भी संभव नहीं है। वस्त्र को लेकर के वैसे ही अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या। रेशम की वजह से हिंसा, परफेक्ट, हिंसा भी आ जाएगा, हिंसा भी आ जाएगा। तो बात इतनी है गए ना, मुनिव्रत नष्ट हो गया तुम्हारा। और समझना, 5 महाव्रत कैसे खत्म हो गया अपन को देखना है क्या। हिंसा, तुमने तो हिंसक वस्तु मंगाई, ठीक है, ये हिंसा हो गई। दूसरा, तुमने दे दो हमको, हमारे लिए कपड़ा लाओ, ऐसे याचना रूप वचन कहे, तो तुम्हारा
असत्य हो गया। उनको देने की इच्छा नहीं थी, तुमने जबरदस्ती उनको कहा कि हमको दे दो। अदत्ता दानम स्तेयम, गया, चोरी हो गई। ब्रह्मचर्य में कैसे घातक होगा? ब्रह्मचर्य में कैसे घातक होगा? 5 भावनाएं याद कीजिए। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार। स्वशरीर संस्कार के अंतर्गत गया, 5 भावनाएं लिखी थी स्वशरीर संस्कार के अंतर्गत, खत्म। वो भावना खत्म मतलब उसके ऊपर अतिचार लग गया, गया तुम्हारा महाव्रत गया, ब्रह्मचर्य महाव्रत। और अपरिग्रह महाव्रत तो गया, वो अभी सिद्ध करके दिखाया गया। 5 महाव्रत तो चले गए और तुम कहते हो कि मुनि धर्म नष्ट नहीं होगा। ये कैसी विचित्र बात है। अरे मैं इतना सब क्यों बता रहा हूँ? एक तो मुनि दिखाओ जो उनके धर्म के अनुसार तो चलता हो, एक तो मुनि दिखाओ जो उनके धर्म के अनुसार चलता हो। एक भी मुनि नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने कहा ना, श्वेतांबरों में तो बहुत विचित्रता है। दिगंबरों में तो भी थोड़ा बहुत देखने में आ सकता है कि बाबा हाँ ये पालन करते हैं, 19 तो वहाँ पर होता ही है, नो डाउट। बट श्वेतांबरों में तो और स्खलन हो गया है। अब देखना, किसी भी मुनि को देखना, चप्पल पहनते हैं, वस्त्र आदि रखते हैं, और कितनी तो भी वस्तुएं ऐसी रखते हैं महंगी महंगी जिसकी हद नहीं, और व्हील चेयर सब रखते हैं, न जाने क्या क्या रखते हैं, सब प्रकार की वस्तुएं इनके पास होती है। ऐसा लगता है कि श्रावक से ज़्यादा तो संग्रह ये हो गए, श्रावक से ज़्यादा संग्रह ये हो गए, ऐसी बात है। कितने तो भी कपड़े रखते हैं। अरे इतना ही था तो गृहस्थी में रहते, इतना ही था तो गृहस्थी में रहते। ये व्यर्थ का आडंबर क्यों इतना सब दुनिया को दिखाने के लिए क्यों इतना सब आडंबर करना? ज़रूरत ही नहीं थी। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बहुत विचित्र बात है। अब कहाँ तक कहे, एक बीच में एक और वैसे घटना सुनाना चाहूँगा। ये एक श्वेतांबर की साध्वी है, अर्चना जी करके। ये भी लगभग 10 साल पहले की घटना है। हमारे यहाँ मतलब हमारे घर से हम जहाँ, अरे क्या हो रहा है? हाँ, हमारे घर से लगभग एक होना चाहिए 15-20 किलोमीटर दूरी पर एक बार उनका चौमासे में एक बार कार्यक्रम हुआ था। 10 साल पहले की बात है। और श्वेतांबर साध्वी है, तो उस समय में उन्होंने चौमासे में बराबर से गुणस्थान विवेचन, वो अपनी अन्ना जी की किताब, और कौन सा तत्वार्थ सूत्र होना चाहिए, शायद तत्वार्थ सूत्र, राइट, इन दोनों को तसल्ली से अपने दिगंबरों के शास्त्र चलाए, स्वाध्याय में, सभाओं में चलाए। और उनकी श्वेतांबर की साध्वी ये एक बात खुल करके कहती थी कि कुछ दम नहीं है श्वेतांबरों में, दिगंबर धर्म ही सच्चा धर्म है। ये उनकी साध्वी सच्ची स्वयं कहती थी। और एक भी साधु आज श्वेतांबर के अनुसार नहीं चलता है, ये बात वे स्वयं कहते थे। मैं ये इतना क्यों कहना चाह रहा हूँ ये आप समझ गए होंगे। फिर ये श्रावक लोग ही कंप्लेंट लेकर के आते हैं कि देखो ना, ये ऐसा करना चाहिए क्या, वैसा करना चाहिए क्या, ऐसा होना चाहिए क्या, वैसा होना चाहिए क्या। भले आदमी, गलती दोनों तरफ है। सबसे पहली गलती तो श्रावकों की है, सबसे पहली गलती श्रावकों की है। क्यों श्रावकों की सबसे पहली गलती? कैसे? उसने जब साधुओं ने छूट लिया तभी कुछ बोले नहीं, और उसमें उन्होंने सपोर्ट किया पहले। बराबर पहले सपोर्ट किया, बाद में धीरे धीरे जो वस्तु मांगी, हाँ दे दो, देते गए। और पहले कभी भी, मैं जैसे मान के चलो किसी से कुछ वस्तु मांगने जाओ, 100 रुपये 200 रुपये की मांगूंगा, धीरे धीरे वो बढ़ते 200 का 2000, 2000 का 20,000, 20,000 का 2 लाख, ऐसे बढ़ते जाएगा। बराबर है ना? वो बढ़ते जाता है। और पहली बार 100 रुपये की चीज़, कोई चीज़ मांगे, कोई मना थोड़ी नहीं करता है, अच्छा ले लो भैया, आपको चाहिए 100 रुपया ले लो। तो वैसे करके 100 का 1000, 1000 का 10,000, ऐसे बढ़ते जाता है। और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के लगता है कि अरे इतना बड़ा ये गुब्बारा हो गया है, इतना बड़ा हवा हो गया है कि ये इतनी रकम की हमको वस्तुएं मांगते, इतनी रुपए मांगते हैं हमसे, ये अच्छा थोड़ी ना, ये चलता थोड़ी ना, ऐसा होता है क्या? अब श्रावक ऐसी कंप्लेंट लेकर के आते हैं। अब तुम्ही ने तो उनको पाला पोसा है, तो तुमने पहली बार ना बोला होता तो ये दिन देखना ना पड़ता तुमको।
बार क्या हुआ हाँ कि ऐसे गुरुनी आए थे घर पे, हाँ और हमें ना कहाँ से एक बैग मिला था, वो बहुत अच्छा था, ऐसे पूरा ऐसे डिजाइन किया हुआ है ऐसे। ओके तो वहां पे पड़ा था ऐसे बाहर, तो वो खाना लेने के लिए आए थे, तो बोले ये हमको चाहिए करके। तो अभी ना तो बोल नहीं सकते, बराबर उनको दे दिया। फिर बोले आपको खराब तो नहीं लगा है ना? तो अभी हम थोड़ी ऐसा बोलेंगे कि आप ही खराब लगा है। बराबर बाद में 2 दिन तक इतना जला था ना कि बाहर नहीं रखा होता तो अच्छा था, ऐसा करके। पहले अभी 15-20 साल हो गए उस चीज को ऐसे। हमारे मतलब बहुत विचित्र बातें हैं। उनको जो दिखा अच्छा, मतलब छोटे बच्चों को होता है ना, ये मुझे अच्छा लगा मुझे दे दो। अरे तुम छोटे बच्चे नहीं हो अभी, छोटे बच्चे की नहीं है ये बात। निश्चलता होनी चाहिए थी छोटे बच्चे जैसी। तुमने छोटे बच्चे जैसी हरकतें ले ली, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। अरे ये ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। और हाँ, आपको भी थोड़ा सा, आप मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप अपने अनुभव से ही आप ये बता रहे हैं। आप अनुभव से प्रमाण कर चुके हैं कि बाबा हाँ, ये ऐसी ऐसी विपरीतता इनमें पाई जाती है। और अभी कितनी बताए, कितनी कहाँ तक बताए, कितनी बताए। पहले तो होना चाहिए था घर में अपना। सबसे पहले जैन धर्म में तो ये परिपाटी है कि सबसे पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर घर में रहकर परिचय सहने का अभ्यास होता है, और फिर मुनि दीक्षा धारण की जाती है। और दिक्कत कहाँ पर आती है? सबसे पहले मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, फिर इनको लगता है कि ओह अपन यहाँ पर गलत जा रहे हैं, फिर तत्व ज्ञान करते हैं, और फिर परिचय सहने का अभ्यास करते हैं। पूरा क्रम ही चूक गया ना, पूरा क्रम चूक गया तुम्हारा। ये तो ऐसा हो गया कि मुझे डायरेक्टली मैच के लिए खिलाने के लिए, टेस्ट क्रिकेट में खिलाने के लिए भेज दिया, और मुझे प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, मुझे आता नहीं, कुछ नहीं। अरे तुमने प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी, कुछ नहीं, और तुम जाओगे सीधा खेलने के लिए, पहली बॉल पे विकेट आ जाएगी तुम्हारी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर तुमको लगता है वो अपन ने थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले प्रैक्टिस की जाती है, फिर मैदान पर उतरा जाता है। बिना प्रैक्टिस के उतरोगे बेटा, पहले बॉल पर विकेट होनी है तुम्हारी। चलिए, कहाँ तक आए? हाँ, ये अपना हो गया प्रकरण। अब आगे देखिए। अब आगे कहते हैं कि ठीक है, अभी नहीं, बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी। अभी समझते नहीं है, अभी नादान है, अभी बालक है। बाद में समझ जाएंगे, जब योग्यता होगी, जब होनहार होगी, तब समझ जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? संरक्षण, अंदरूनी संरक्षण, या अपनी जितनी भी बॉर्डर का के ऊपर डिफेंस लगाया हुआ है, सब सिपाही तैनात है, आतंकी घुसने के बाद लगाने चाहिए या पहले लगाने चाहिए? नहीं साहब, बाद में हो जाने के बाद अपन समझ जाएंगे ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले लगाना चाहिए था, बराबर है। अब पछता है क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो पहले बताना चाहिए था तुमको। और थोड़ा समझाता हूँ मैं, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँगा, झट से दिमाग में जाएगा। ये आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नालायक हो गए हैं, कुछ करते नहीं है, दिन दिन भर मोबाइल पर पड़े रहते हैं, और एक चीज़ इनको नहीं समझ में आती, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता। ये नालायक बच्चे हैं, बिल्कुल समझ में आता, ना पढ़ाई में ध्यान देते हैं ना कहीं, बस मोबाइल चाहिए इनको, और विषय भोगों में लगे रहते हैं। क्या ये जनरेशन ही एकदम थर्ड क्लास है, जनरेशन ही एकदम बेकार है, जनरेशन ही एकदम बेकार है। और अब सुधारना चाहते हैं, कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। जब तो तुमने जब संस्कार देने चाहिए थे तब तो तुमने दिए नहीं, और अब तुम चाहते हो कि हम संस्कार करें, और फिर वे संस्कारित होवे, हमारी आज्ञा करें, हमारे वचनों को सुने। ये तो गलत अपेक्षा है ना। जब तो तुमने काम करना चाहिए था तब तो तुमने किया नहीं। जाओ बच्चा खेलो, कोई दिक्कत नहीं, क्या पढ़ाई रखा है, लो मोबाइल खेलो, ये करो वो करो, टीवी देखो, और हाँ घूमो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ट्रिप पे जाओ, वो करो। ऐसा कर आके बच्चों को पहले ही थोड़ा सा ढील दी जाती है, और ढील देने के बाद वो एक कहावत है ना कि इफ़ यू स्पेयर एन इंच ही विल टेक अ यल। हाथ दिया, उंगली दी तो हाथ खींचता है। और हम एक और बहुत खतरनाक कहावत है, कंधे पर बिठाया
तो कान में मूतता है। ऐसी भी एक कहावत हमारे यहाँ चलती है, कंधे पर बिठाया तो कान में मूतता है। अरे ये कितनी खराब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर कहते हैं ये ऐसी घिनौनी हरकतें करता है, समझ में नहीं आता क्या इसको। अरे तुमने जब समझ देनी चाहिए थी तब तो तुमने किया नहीं, तब तो तुम कहते अपने आप से सब समझ जाएंगे, अपने आप से सब समझ जाएंगे, इनको क्यों बताए, इनको अभी भोगने दो विषय भोगों में, लड़का लड़की से घूमने दो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, खाने दो बाहर जो खाना है, पीने दो जो बाहर पीना है, मौज मजे करने दो, ये सब ये मौज मजे करने की ये टाइम है। अरे बाद में तुम ही पछताओगे और उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी भावनाएं मरती जाएंगी और तुम पछताते रहोगे, उनको तो कुछ फ़र्क पड़ने से रहा और तुम ज़्यादा प्रेशर ले लोगे, ऐसी बात है। इसलिए बाद में अपने आप से समझ जाएगा। अच्छा, वैसे कई सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं अभी इनको धर्म के मार्ग पर मत लगाओ, अभी बताने से क्या होता है, ये अपने आप से सब समझ जाते हैं। इस स्टेटमेंट के आधार पर सक्सेस रेट कितना है आप मुझे बताइए। कितने पेरेंट्स जो ऐसा कहते थे उनके बच्चे सुधर गए हैं, इसका मुझे सक्सेस रेट बताइए। नहीं होता है। नहीं, आपने तो सीधा कह दिया है। हाँ, बराबर। पहले संस्कारित करें ना तो ही होता है, पहले अभ्यासरत होगा तब जाकर के तो वो कुछ कर पाएगा, तब जाकर के तो हाँ बाद में जैसे हम कहेंगे उसके अनुसार सुनने की लायकात तो रखेगा, सुनने का कम से कम सुनेगा, तो भले ही रिएक्ट करे बट कम से कम सुन कर के तो लेगा। ऐसा है ना, अगर शुरुआत में तुमने कुछ भी संस्कार नहीं दिए तब तो गया, बस यही बात है। तुमने सीधा मुनि दीक्षा उसके हाथ में पकड़ा दी, लो मुनि दीक्षा मुनि दीक्षा, अरे कुछ अभ्यास तो हो उसका। मुनि दीक्षा योग्य, मुनि दीक्षा क्या होती है, मुनि का आचरण क्या होता है, इसका अभ्यास किए बिना तुमने सीधा उसको फील्ड पर उतार दिया, ये तो नहीं होता है। दो बातें होती है, ज्ञानी जन वे होते हैं जो पहले क्या कह रहा था मैं, हाँ, ज्ञानी वे होते हैं जो पहले सोचते हैं और फिर काम करते हैं, और जो पहले काम करते हैं बाद में उसके ऊपर विचार करते हैं ये मूर्ख कहलाते हैं। ये मेरा नहीं है, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। अब्राहम लिंकन या आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, किसी एक का स्टेटमेंट है ये, बट ऐसे नामी व्यक्तियों ने ऐसे वचन कहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो पहले बिना विचार करे दीक्षा लेगा और फिर विचार करे ओ मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, अच्छा तुम हम बता दो, हमारी गलतियाँ बता दो कि क्या क्या करना चाहिए, ये अवस्था नहीं है कि हम तुमको बताएं। पहले कपड़े पहनो और फिर हमारे सामने आओ, या पहले गृहस्थ अवस्था में आओ तब हम तुमको बताएंगे, तुम्हारी भूमिका योग्य करो। बिना भूमिका योग्य किए ये संभव ही नहीं है कि एक गृहस्थ एक मुनि को बताए, एक मुनि को सिखाए, ये संभव ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो आपको समझना चाहिए था, दीक्षा लेने से पहले आपको ख्याल में आना चाहिए था। चलो, हाँ पढ़िए, ये क्या बात है, कोई और पढ़िए। मैं जब भी कहता हूँ शशि जी ही पढ़ती है, मुझे आपत्ति कोई भी नहीं है, और बाकी जन नहीं पढ़ते हैं ना उससे आपत्ति है। जब भी कहता हूँ कोई पढ़े, शशि जी सबसे पहले रहती है। मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। तथा यह कहता है बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी तब तो उसका भला होगा, परंतु पहले ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई तथा इसने प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की, सो यह पाप किसे लगा। बाद में धर्मात्मा होने का निश्चय कैसा, तथा जो साधु का धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन ना करे उसे साधु माने या ना माने। यदि माने तो जो साधु मुनि नाम धारण करते हैं और भ्रष्ट हैं उन सबको साधु मानो, न माने तो इनके साधुपना नहीं रहा। तुम जैसे आचरण से साधु मानते हो उसका भी पालन किसी बिरले के पाया जाता है, सबको साधु किसलिए मानो।
बराबर है। ये बात भी थोड़ी सी खुलासा करने लायक है। क्या कहा, तुम बताओ तुमने दीक्षा धारण की, दीक्षा धारण करने के बाद तुम्हारा आचरण तो वैसे, तुमको कुछ ज्ञान नहीं था, तुम्हारा आचरण तो वैसे भ्रष्ट होना था, तो तुमको मुनि कहे या ना कहे, ठीक है, यदि तुमको मुनि कहा जाए, ऐसे भ्रष्ट आचरण के साथ तुमको मुनि कहा जाए, तो अन्य जीवों को तुम जो गृहस्थ आदि है उनको मुनि क्यों ना कहा जाए। गृहस्थ आदि की बात यहाँ पर ली नहीं है, बट अपन लगा सकते हैं, उनको मुनि क्यों ना कहा जाए, क्यों, उनका भी तो आचरण ऐसे ही पाया जाता है, कपड़े आदि सब पहनते हैं, सब करते हैं, और उनको फिर मुनि क्यों ना कहा जाए। और यदि ये मुनि नहीं है तो स्वयं को मुनि काहे के लिए कहलाते हो। अगर ऐसे आचरण के साथ मुनि नहीं कहलाते हैं तो तुम्हारा मुनिपना सिद्ध नहीं हुआ, तो स्वयं को महंत क्यों कहलाते हो, स्वयं को मुनि क्यों कहलवाते हो। दोनों तरफ से बातें लगानी चाहिए। चलिए, दो ही पैराग्राफ अपन ने देखे हैं, ज़्यादा अपन अभी चर्चा नहीं करेंगे, रुकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।